गुड इवनिंग टेरेस। चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो चार्ट पर चलते हैं और आज एक अनएक्सपेक्टेड मूव था मार्केट में। हमारा जो एक्सपेक्टेशन था या व्यू था कुछ अलग था। हमने कुछ डिसाइड किया था, यानी कि प्लान किया था हमने कुछ कल के क्लोजिंग के बाद कि इस एरिया पर एक गैप पड़ा हुआ है। कल एक गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और ओपन होने के बाद कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस बना के यहाँ कहीं क्लोजिंग दिया था। तो हमने बताया था यहाँ पर एक गैप है और ये रेजिस्टेंस बन सकता है, राइट। और देखिए जैसा मूव हुआ है ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ही ऐसा आपको रेयर मूव ऐसा दिखेगा, क्योंकि कल का जो क्लोजिंग था, देखिए कल यहाँ कहीं से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जाकर यहाँ आया, फिर घूमकर यहाँ कहीं क्लोजिंग दिया हुआ। इसका जो मूव है आप देख सकते हो नीचे की तरफ घुमा हुआ है। सो अगर इसको रिकवरी भी करना होता तो इसको कुछ ऐसे नीचे आकर कुछ ऐसे रिकवरी करना चाहिए था, या गैप डाउन ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से रिकवरी करना चाहिए था। लेकिन ये पॉजिटिव ओपन हुआ और ओपन होने के बाद कल का जो भी हायर एरिया था इस एरिया पर इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर धीरे धीरे करके ऊपर मूव करने लगा। ये जो भी गैप था गैप को भी फिल किया एंड एक नया हाई भी यहाँ पर बना दिया है, राइट। हम यहाँ पर वेट कर रहे थे कि इस एरिया पर कोई हमें कंफर्मेशन मिले सेल साइड के लिए, तो हम डेफिनेटली यहाँ से एक सेल का प्लान कर सकते थे। लेकिन कोई कंफर्मेशन मिला नहीं तो हमारा यहाँ पर सेलिंग भी हुआ नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको डेली चार्ट पर ले चलता हूँ और एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने 2 दिन पहले कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ओके, सो देखिएगा इस दिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सपोर्ट लेकर निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक हायर लो का फॉर्मेशन किया एंड हायर बनाते हुए ऊपर जा रहा है। अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि बैक टू बैक ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर नहीं जा सकता। सो यहाँ पर एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है हम एक सेल का प्लान कर सकते हैं कि प्राइस एक बार फिर से नीचे आए और इस कैंडल को टकरा कर सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर जाने की कोशिश करें, राइट। मैंने ऐसा ही कुछ आपको बताया था और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ वैसा ही फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है और इसको तो टकराया नहीं, लेकिन ये वाला कैंडल जिसने लो बनाया एंड नेक्स्ट कैंडल, इस दोनों के बीच में एक गैप पड़ा हुआ था। सो इसने इसी गैप को टकरा कर क्लोजिंग दिया हुआ है और आज के दिन इसने पॉजिटिव ओपनिंग के साथ स्टार्ट किया एंड एक हायर हाई हाई लो का स्ट्रक्चर बनाकर क्लोजिंग दे दिया है। अगर आप वॉल्यूम को भी देखोगे तो वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। सो यहाँ पर देख के जो समझ में आ रहा है कि निफ्टी ने हायर लो का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। ये जो रिट्रेसमेंट था ये रिट्रेसमेंट इसका कंप्लीट हो चुका है और निफ्टी यहाँ पर वीक नहीं है, अभी ये स्ट्रांग हो रहा है, राइट। जो भी न्यूज़ वगैरह जो भी ग्लोबली जो भी चल रहा है, सो इसका इम्पैक्ट अगर इतना ज़्यादा होता तो आज के दिन इसको हायर लो बनाना नहीं चाहिए था, इसको गिर जाना चाहिए था। क्योंकि इसका इंट्राडे के हिसाब से जो स्ट्रक्चर भी बना हुआ था उसको भी देखकर ऐसा लग रहा था कि ये नीचे गिरेगा, सबसे पहले उठना भी होगा तो सबसे पहले नीचे आएगा, उसके बाद रिकवरी कर सकता है। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, पॉजिटिव ओपनिंग एंड पॉजिटिव क्लोजिंग। सो ये धीरे धीरे करके अभी ऊपर के साइड में मूव करके जा सकता है और आपको एक नया हाई देखने के लिए मिल सकता है। सो उसी हिसाब से प्लान कीजिएगा निफ्टी में। अब हम बैंक निफ्टी में चलते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी को अगर देखोगे, बैंक निफ्टी इस दिन एक नया लो बनाया हुआ था इस लो के नीचे, बट इसने क्लोजिंग नहीं दिया है, राइट। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया था, इस लो को टकरा कर नीचे से अंदर जाकर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, यानी कि ब्रेक इनसाइड होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर आज के दिन भी इसको गिरना होता तो इसका ओपनिंग कहीं यहाँ होना चाहिए था या ओपनिंग में इसको ब्रेक करके नीचे आ जाना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसका ओपनिंग भी आप देख सकते हो ऊपर हुआ, पॉजिटिव ओपन हुआ और ओपनिंग होने के बाद कुछ इस एरिया पर ये सपोर्ट लेने लगा। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर इस एरिया को देखिए, पूरी तरीके से ये चौपी हमें नज़र आ रहा है। कुछ भी कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं था कि हम सेल करें। बाई का तो छोड़ दीजिए, मेरा बाई का वैसे भी व्यू नहीं था आज के दिन के लिए, क्योंकि इसमें भी सेम वही कंडीशन था। यहाँ पर इस गैप को ब्रेक करके आया हुआ है और मेरा सोच यही था कि ये गैप इसके लिए दिक्कत दे सकता है, राइट। सो मैं यहाँ पर वो कंफर्मेशन ढूंढ रहा था कि शायद हमें एक सेल का मौका मिले तो हो सकता है हम यहाँ पर सेल का प्लान कर सकते कि फिर से एक बार ये सपोर्ट तक आए। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है, ये पूरी तरीके से इस एरिया पर साइडवे हो गया और अचानक से आप देख सकते हो
एकदम से एक ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर चला गया, जो इसको एक अपने इस रेजिस्टेंस लेवल तक ले गया है, राइट। सो बहुत बड़ा मूव आ गया था इस एरिया से, यहाँ पर बहुत टाइम होल्ड किया और होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट में ही एक मूव आ गया हुआ। सो इसमें भी कोई ट्रेड हुआ नहीं है। सो दोनों ही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ हुआ नहीं, हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में आज मूव किया है और कुछ हमारा ट्रेड भी हुआ नहीं है। सो डेली में जाकर भी अगर हम देखेंगे तो इसमें भी एक हायर है, हायर लो का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसमें भी अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम मार्जिनली थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। सो इसमें भी मुझे लग रहा है कि अभी बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे करके ऊपर के साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन कल के दिन में जब भी आप ट्रेड करने जाओगे तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आज का जो क्लोजिंग हुआ है इसने 44,500 को टकरा कर नीचे आकर क्लोजिंग दिया हुआ है, राइट। सो इसके ऊपर से अगर आप बाई करोगे तो शायद थोड़ा सा सेफ बाइंग होगा, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखोगे इसी एरिया पर इसको दिक्कत आया हुआ है। सो इसके ऊपर से अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो अच्छा ट्रेड बन सकता है बैंक निफ्टी में, राइट। यानी कि ब्रेकआउट ट्रेड एक अच्छा हो सकता है कल के दिन में। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या प्लानिंग है मेरा और क्या सिचुएशन है अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।